मगर मैं तो चाहती हूँ, मुझे तो सेवा ही चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए ये काम कराया कि जो महिलाएं, जो मैं स्वयं काम करती थी वो काम मैंने दूसरी महिलाओं को दिया। हमारा ईमानदारी का काम है कि हमको नहीं चाहिए हमारे बच्चों को खिलाए। महिलाएं अगर हमारी परेशान है तो मैंने कह दिया आप तिरंगा ले लीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ है कि पकड़ लो उसको, ढंग से पिटाई करो। अपने पति देव का कहीं पति हो या कोई हो, जब महिला गरीब है, अब किसी की बेटी की शादी है तो उसको भी कुछ दिलवाएंगे। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के ब्लॉक एतबादपुर और ग्राम पंचायत है गड़ी बच्ची। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के अब सरगर्मी और हलचल बढ़ चुकी है। लोगों को लगता है कि अब किन्हें चुने या फिर जो मौजूदा है उन्हीं को ही रहने दे, ये तमाम चीजें लोगों के मन में चल रही है। लेकिन एक और सवाल चलती है कि जो ग्राम प्रधान अभी मौजूदा हैं उन्होंने क्या काम कराया है या अच्छा काम कराया, तो जनता फिर से यदि उनको चुनती है तो क्या ऐसा काम रह गया है जो फिर से कराना चाहेंगे, ये तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं। लेकिन खास बात आज हमारे चैनल में एक महिला प्रधान बैठी है। जैसा कि आप देखते हैं कि कानूनी जंग ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है और प्रधानों का खबर लगाते हैं, लेकिन प्रधान तो बहुत मिलते हैं पुरुष, लेकिन महिला प्रधान बहुत कम होती है जो कैमरे के सामने आना चाहती है। लेकिन ये आज हमारे चैनल के सामने सरोज जी हैं, मौजूदा ग्राम प्रधान हैं, और इनसे जानते हैं कि सरोज जी एक महिला होने के नाते आप कैसा महसूस करते हैं, एक समान महिला एक प्रधान बनने के बाद क्या अंतर होता है, और महिलाओं के खास करके जब सरकार भी अब 33% संसद में भी आपकी हिस्सेदारी दे दिया है, और महिलाओं को क्या लगता है कि वर्तमान सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, ये तमाम चीजें जानते हैं और आपके ग्राम पंचायत से भी संबंधित चीजें जानते हैं। लेकिन हम स्वागत करते हैं पहले हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। सरोज जी, आप अपना थोड़ा सा परिचय बताएं। मैंने तो बताया, लेकिन आप अपना बताइए। हेलो, नमस्कार भैया। मैं ग्राम पंचायत गड़ी बच्ची से सरोज प्रधान एतमादपुर ब्लॉक से जिले आगरा से बोल रही हूँ। पर सरोज जी बताइएगा, आप एक बहुत कम महिला प्रधान होती है जो कि कैमरे के सामने आती है। आप जब पहली बार प्रधान बने, या आप अपने मन से बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे, या आपको गांव वाले या आपके पतिदेव कहे? देखियो भैया, मुझे तो गांव वालों ने ही उकसाया कि आपने पहले से भी, मैं पहले पूर्व में आशा थी। अच्छा। स्वास्थ्य विभाग से। अच्छा। जो मैंने क्षेत्र में अच्छा काम किया, महिलाओं से अच्छी जानकारियां ली और उनको अच्छी जानकारियां दी स्वास्थ्य विभाग के बारे में, उससे मुझे महिलाओं ने सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि चाहे जो खड़ा रहे मगर मैं इन्हीं को प्रधान चुनूंगी। अच्छा, तो यानी आप स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम किए। देखिए, ये स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम किए, इसीलिए गांव की जनता ने इन्हें चुना कि सरोज जी अच्छा काम करेंगी चूंकि स्वास्थ्य में। लेकिन और हम बात करते हैं कि सरोज जी, आप ग्राम प्रधान जब चुनी गई तो क्या लगता है कि एक महिला होने के नाते आना चाहिए, क्योंकि अब तो सरकार भी 33% आपको आरक्षण दे दिया है। आरक्षण उन्होंने दिया है, मैंने उनका सिर माथे लिया है, मगर मैं तो चाहती हूँ, मुझे तो सेवा ही चाहिए। मैं नहीं चाहती कि घर में चूल्हा चौका करूँ। अच्छा। मुझे तो बाहर का काम अच्छा लगता है। सब भाई बहनों से मिलना जुलना, बैठना उठना, उनके कार्य की बात सुनना, उनसे सुझाव देना, ये हमारे काम है और हम उन्हें बड़े प्रिय दिल से करते। चलिए, तो अब आते हैं आपके कार्य से। एक कहता है कि अच्छे योग्य प्रधान यदि होते हैं तो ग्राम पंचायत का विकास होता है। आपके भी ग्राम में मैंने घुमा तो कहीं कहीं अभी सड़क नाली का स्थिति गड़बड़ है, लेकिन कहीं कहीं अच्छा भी है। लेकिन आपने अपने कार्यकाल में 5 सालों में खास करके महिलाओं के लिए कौन ऐसा काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में या आत्मनिर्भर बनाने के, महिला सशक्तिकरण के लिए, और स्वास्थ्य पर जैसा कि आपने बताया कि मैंने आशा रात काम किया, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए आपने क्या काम कराया अभी तक? क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए ये काम कराया कि जो महिलाएं, जो मैं स्वयं काम करती थी वो काम मैंने दूसरी महिलाओं को दे दिया। यूँ कह दिया कि मैंने अब तक सेवा की, अब आप करिए। दूसरी बात यह है कि सशक्तिकरण के लिए यह है कि देखो महिलाओं को घर से बाहर निकलना, आना जाना, और देखो अब तुम जानते हो गांव की भाषाएं क्या होती हैं। गांव में तो ये कहते हैं ना कि अरे वो बाहर जा रही है, गंदा काम कर रही है, ये सब कुछ नहीं है भैया। मैंने 18 साल ये स्वास्थ्य विभाग में काम किया,
पर मैंने महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखी कि मेरी गर्भवती महिला क्या चाहती है और क्या उसको देना चाहिए। उसके पति को समझाया, उसके सास और परिवार को समझाया कि नहीं, इस रास्ते से चलिए जो आपका स्वस्थ बच्चा होगा और मतलब स्वस्थ पत्नी रहेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने महिलाओं को भी जागरूक किया। अच्छा, और चूंकि आपकी एक चीज और बात है, आपकी बातें अच्छी लगती है, आप बहुत बहुत अच्छे बोलती। क्या आप पढ़ी लिखी हैं और कितनी पढ़ी लिखी हैं? हाँ, मैंने सन 86 में हाई स्कूल की। 86 में हाई स्कूल है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 86 में हमारे तो एक बिहार में मुख्यमंत्री भी पढ़ी लिखी नहीं थी, राबड़ी देवी, लेकिन आप 86 में जो है हाई स्कूल थे। लेकिन बात करते हैं कि और ग्राम पंचायत विकास को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने काम किया, और आपके स्कूल प्राइमरी स्कूल में कैसा काम है? प्राइमरी स्कूल में सही काम चल रहा है वैसे मैडम। अच्छा, कभी आप विजिट करते हैं स्कूल? हाँ, विजिट करते हैं हम। मिड डे मील में देखते हैं, मिड डे मील में अंडा की जगह कहीं आलू तो नहीं दिया जाता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पे मतलब शिक्षा विभाग में जैसे मिड डे मील का जो पैसा आता है वो मतलब हमारे प्रधान और हेडमास्टर के जरिए से आता है। उस पैसे को हमारा ईमानदारी का काम है कि हमको नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को खिलाइए। चलिए, ज्यादा सवाल तो आपसे नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे भी। लेकिन एक और सवाल आता है कि एक महिला प्रधान जब बनती है तो उसके सामने क्या क्या परेशानियां होता है? ये सवाल तो जरूर बनता है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें झेले होंगे परेशानियां को, तो इसके विषय में थोड़ा बताइएगा। देखिए, परेशानियों की बात आप मत पूछिए। परेशानियां तो ऐसी गुजरती हैं कि किसी का, अब जैसे विपक्ष और पक्ष दो होते हैं। अब जैसे हमें प्रधान बनाया, जिसने वोट दिया या नहीं दिया, सपोर्ट किया या नहीं किया, काम मुझे सबका करना है। मैं सबसे मेल से काम करती हूँ, ना मुझे कोई लेन देन इस बात से। हाँ, किसी का काम रुका हुआ है उसे करवा देती हूँ। किसी का पति कोई गलत काम कर रहा है उसे मैं रोक लेती हूँ। गांव में जैसे कोई गलत काम के लिए सोच रहा है कि ये जुआ खेलना चाहिए, ये दारू पी के नालियों में गिरना चाहिए, ये भी नहीं चाहती। महिलाएं अगर हमारी परेशान है तो मैंने कह दिया, आप तिरंगा ले लीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ तैयार। यानी आप तो ऐसा तो लगता है कि महिला प्रधान होकर के पुरुष पर शासन करना चाहती है, ऐसा लगता होगा, लोग बोलती भी है। हाँ, ये लगता है कि ये महिला मतलब महिलाओं को समझा देती है। हाँ। समझा देती ये है कि मतलब जैसे पति ने हमारे ने 10 रुपए कमाई। हाँ। और 10 में 2 घर पे दिए, 8 की दारू पी ली, तो और घर में डीएम जैसा ऑर्डर पे ले तो फिर क्या करेंगे उसका हम? मैंने तो महिलाओं से ऑर्डर दे रखा है। हाँ। कि पकड़ लो उसको, ढंग से पिटाई करो। अपने पति देव का, चाहे पति हो चाहे कोई हो। हाँ। एक बात बताओ, बच्चे क्या खाएंगे? हमें शिक्षा के लिए भी बच्चों को पढ़ाना है, छोटे बच्चे हैं उनको पालना है, फिर उनको शिक्षा की तरफ ले जाना है। जब पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, बच्चे कमा रह जाएंगे, फिर क्या करेंगे? उल्टा तुम्हें और हमको ही पीटेंगे। चलिए, तो देखिए, बहुत अच्छी और सच्ची बात इन्होंने कहा कि यदि पति 10 रुपया कमाते हैं, 2 रुपया घर में देते हैं, 8 रुपया का शराब पी लेते हैं और घर में डीएम जगह जैसा शासन चलाएंगे, तो क्या करेंगे? मेरे पास एक ही हथियार है, पति का हो या जो भी हो उसको समझाना। और आप तो पिटाई की भी बात कर दी है। वो पिटाई की यूं है कि पहले समझाते हैं उसको। हाँ। अगर समझाए से नहीं मानता है, हाँ। देखो, 1 दिन सुनेगी, 2 दिन सुनेगी, औरत महिला 1 महीना झेलेगी, 2 महीना झेलेगी। आजकल देखा है कि पुरुष को कत्ल क्यों किया जा रहा है, ये भी तो आपको मालूम है। नीला ड्रम के समर्थन आप भी करते हैं? नहीं, नीला ड्रम हम ये नहीं चाहते कि मतलब पतियों को काट दो। अरे पति को भी तुम अपना देवता मानो, मगर देवता को भी तो अपनी पत्नी को क्या मानना चाहिए? लक्ष्मी। जब वो मान नहीं रहा है, वो अत्याचार कर रहा है राक्षसों की तरह, फिर उसको क्या हम देवता मानेंगे? आप बताएं। तो आप काली के रूप धारण कर लेते हैं। तो काली है ही। हाँ। काली। अच्छा, एक चीज और है, तो दोबारा प्रधान लड़ना है कि नहीं लड़ना है आपको? देखो, अब हम विपक्ष के या पक्ष के हिसाब से अगर हमारी सीट आती है तो हम लड़े। तो पुरुष वर्ग को तो आप नाराज कर दिए हैं, उनको तो बोल दिए हैं कि पिटाई करो, तो वो तो वोट नहीं देंगे। वोट देंगे, पुरुष ये नहीं चाहते हमारा कोई काम। जैसे हमारी मतलब ये आपके आते हैं पुलिस विभाग, अगर कोई गलती से अगर हमारे बच्चे को या मोहल्ले से या दूसरे गांव से आदमी को प्रताड़ित कर रहा है तो उसको हम पिटने नहीं देंगे। उसको जहाँ तक हो उसको बचा के लाएंगे और उसे समझाएंगे कि बेटा आगे ये काम नहीं करना है, जिससे कि ये पुलिस का रास्ता दोबारा देखना पड़े। ये सवाल मेरा अभी आपसे पूछते, लेकिन आपने भी बताया। ये सवाल हमारा ये था कि
एक पुरुष प्रधान रहता है तो गांव के झगड़े में शरीक हो जाते हैं, लेकिन एक महिला गांव के झगड़े में, चूंकि झगड़ा कभी कभी बहुत बड़े स्तर पर भी हो जाता है और प्रधान का उसमें रोल होता है उसको समझाने में, तो महिला कैसे समझा पाती है? क्या कहीं नहीं लगता है कि ये महिला है और बहुत ज्यादा मेरे क्षेत्र के, अब बताएं, मेरे क्षेत्र का आदमी ये कहता है कि मेरी तो प्रधान महिला है, हम महिला से ही सहयोग करेंगे सारे काम। जैसे हमारे दोनों पक्ष आ गए तो उनको भी समझाना है, मुझे उनको भी समझाना है, और दोनों को समझा बुझा के भैया तू इधर जाएगा तो तू भी बर्बाद हो जाएगा, और 2 घंटे की लड़ाई देंगे, इसे शांत करो। अगर किसी के पानी के ऊपर झगड़ा हो रहा है तो पानी से लड़ाई मत लड़ो, वो व्यवस्था मैं करूँगी। चलिए, तो आप एक और बात करते हैं, महिलाओं लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं, तो क्या आपके यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी है? हाँ है, बेटियों को पढ़ाने की व्यवस्था है? क्या क्या उस सुविधा? देखो वहाँ की सुविधा तो मैंने नहीं देखी, अभी तक ने विजिट की है? नहीं। क्यों? वो करते हैं सुमित सेन, क्योंकि आपको करना चाहिए, क्योंकि आप प्रधान है। अब वो है, तो आगे से करेंगे? हाँ करेंगे, है ना। अच्छा, शौचालय, सार्वजनिक शौचालय है आपके ग्राम पंचायत? हाँ है ना। है। आपने बनवाया है कि पहले से था, या पहले से था, और आप क्या उसका सुधार करवाए हैं? सुधार या रंगाई पुताई, टेंडिंग पेंडिंग जो टूट फूट थी उसको साफ कराया और उसकी रंगाई पुताई कराई है, उसके सारे काम कराए। अच्छा, तो बहुत सारे काम कराए होता है उस पर। अच्छा, महिलाओं का खास करके जो विधवा हो जाती हैं उनका पेंशन, दिव्यांग, तो महिलाओं के लिए के आप ऐसा काम किए पेंशन बनने? हाँ, जैसे हमारे यहाँ जैसे कम उम्र में लड़की विधवा हो गई और उसके पास 2 बच्चे हैं, तो उसको कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लड़की ये सोचती हो कि मैं बारिश करूंगी, तो मैं उसको ये पूछ लेती हूँ कि बारिश नहीं करे, तेरी सारी सुविधाएं देंगे। अगर पढ़ी लिखी है तुझे कहीं काम देंगे, अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो तुम्हें फिर वैसा काम दिया जाएगा, कहीं न कहीं तुमको शिफ्ट किया जाएगा। यानी आप रोजगार देते हैं? रोजगार भी देते हैं। जैसे हमने एक वो चलाया है यहाँ समूह, कछु तो प्राइवेट समूह चल रहे हैं। क्या नाम है समूह का? स्वच्छ सहायता समूह है। अच्छा, वो हाँ, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह के द्वारा क्या क्या आप करवाते हैं महिला? देखो ऐसा है, अभी तो खास काम जो पैसे आए हैं, जैसे किसी को पहले शुरुआत में 15,000 रुपए देते हैं, फिर उसको वितरण करते हैं उनमें, उससे वो अपना खर्चा पानी चलाती हैं। जैसे उसमें 98 ब्याज है। तो ये आपके पंचायत में है कि और अदर पंचायत में होता है, या सरकार के द्वारा ये दिया जाता है? वैसे दिया तो सरकार के द्वारा है, मगर हम उसको चलवा रहे हैं, बढ़िया तरह चलवा रहे हैं। जैसे महिला गरीब है, अब किसी की बेटी की शादी है तो उसको भी कुछ दिलवाएंगे। चलिए, तो देखिए, एक महिला प्रधान जब गांव का पंचायत का बनती है तो खास करके महिलाओं के विषय में तो अधिक सोचती ही हैं, और उनके ये पहली पैसा प्रधान मिली है जिन्होंने अपने इतना बेबाकी से बात रखती है और घर के सुरक्षा और रक्षा की भी बात करती है, और पुलिस थाने तक की भी बात करती है कि यदि हमारे गांव के किसी भी लड़के को भी यदि प्रशासन गलत तरीके से यदि उसको पकड़ता है तो हम उसको छुड़ाने का क्षमता रखते हैं। ये तमाम बातें सुने, लेकिन अंतिम एक मैसेज चाहेंगे आपके द्वारा कि क्या उन महिलाओं और अपने ग्राम पंचायत वासियों को एक संदेश देना चाहेंगे कि आप वोट लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे है कि शराब पी करके भी वोट देते हैं, और आप कुछ प्रधान ऐसे होते हैं कि पिलाते भी हैं, तो क्या आप भी शराब का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं, और उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, हम ये नहीं चाहते कि वही जानवर जैसी बात आ जाती है राक्षसों वाली कि आदमी दारू देंगे, दारू पीते वाले तो पीते हैं, वो नहीं मानते, और वो हमारे प्रधान जी भी पीते हैं हल्की, तो वो पिला देते हैं। पर ऐसा है कि हम पीने से पहले ये कह देते हैं कि राक्षसों जैसा व्यवहार घर में मत करना, हालांकि पी लो, पीना है तो। मगर हम सब बहनों से, सब भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि पहले हम तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी की दूसरे की सीट हो हम उसको भी समर्थन करेंगे। हम ये कहेंगे कि आप भाई चला के 5 साल तुम भी देखो, और जब उनका बस का काम होगा, जब जनता अपने आप मुड़ जाएगी कि उन प्रधान जी जैसा काम इन्होंने नहीं किया, तो अपने आप सपोर्ट कर लेगी, और वो उनकी मर्जी है। चलिए, तो कानूनी जंग की टीम को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल को? हम आपके चैनल को आशीर्वाद देती हूँ, आपका सदा सदा आगे बढ़ता रहे। चलिए, तो देखिए, ये गरीब बच्ची ग्राम पंचायत के महिला प्रधान सरोज जी हैं, जिन्होंने बहुत और अच्छी बात कहा है, और खास करके हमारी चैनल भी इस बात को कहती है कि जो सच्चे और योग्य उम्मीदवार यदि
पंचायत में हो तो उनको जरूर वोट करना चाहिए। और चैनल इस बात को नहीं कहती कि किसको वोट करना किसको, लेकिन अच्छे और योग्य उम्मीदवार को जरूर कहती है। बाकी बात आप अभी देख रहे थे और इनका रिपोर्ट, इनकी बातें आपको कैसी लगे, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।